राधे राधे दोस्तों, आज 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त 4 नवंबर 10:36 से शुरू होकर 5 नवंबर के शाम को 6:48 पर समाप्त होगा। इसलिए इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा को सुनने का अपना अलग महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही गंगा स्नान जैसा पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष मिलता है। इस कथा से भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि शिव भी प्रसन्न होते हैं तथा दोनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा उस समय की है जब भगवान कार्तिक ने शक्तिशाली असुर तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर तारकासुर के तीनों पुत्र ताराक्ष, कमलाक्ष और बिंदुनमाली ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। भाइयों ने कठोर तपस्या करने का निर्णय भी लिया और हजारों वर्षों तक जंगल में घोर तप किया। उनकी इस तपस्या से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। असुरों ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा आप कि एक ऐसी शर्त रख सकते हो जिनकी पूरी होने पर ही तुम तीनों की मृत्यु होगी। इस पर तीनों असुरों ने बहुत विचार किया और एक अत्यंत ही जटिल वरदान मांगा। हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग अलग तारों पर 3 भव्य नगरों का निर्माण करें। हमारी मृत्यु केवल तभी हो जब ये तीनों नगर आच्छादित नक्षत्र में एक सीधी रेखा में आ जाएं और उसी क्षण कोई अत्यंत शांत अवस्था में स्थित व्यक्ति एक असंभव रथ और बाण का उपयोग करके हमें मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी तथा ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जिन्होंने तीनों असुरों के 3 नगरों का निर्माण किया। ताराक्ष के लिए स्वर्णपुरी सोने का नगर बनाया गया, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी चांदी का नगर बनाया गया, बिंदुनमाली के लिए लौहपुरी लोहे का नगर का निर्माण किया गया। इन तीनों नगरों के स्वामी होने के कारण ये तीनों असुर त्रिपुरासुर कहलाए। वरदान से उत्साहित होकर त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में भयंकर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि मुनियों को खूब सताया और देवताओं को भी स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता मिलकर उन्हें पराजित करने का प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हुए। अंत में निराश होकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी दुर्दशा सुनाई। भगवान शिव ने पहले देवताओं को अपना आधा बल देकर प्रयास करने के लिए कहा और युद्ध लड़ने को कहा, लेकिन देवता उस प्रचंड शक्ति को सहन नहीं कर पाए। तब महादेव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। त्रिपुरासुर को मारने के लिए उन्हें वरदान में बताए गए असंभव रथ और बाण की आवश्यकता थी। देवताओं ने मिलकर एक ऐसे दिव्य रथ की निर्माण किया। रथ स्वयं पृथ्वी को रथ बनाया गया, पहिया सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया गया, सारथी स्वयं सृष्टि ब्रह्मा जी सारथी बने, धनुष मेरु पर्वत को धनुष बनाया गया, धनुष की डोर वासुकी नाग बने, बाण भगवान विष्णु बाण बने। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति लगाकर इस रथ को संभाला। जब भगवान शिव इस विशाल रथ पर सवार हुए, उनकी असीम शक्ति के कारण रथ जगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक वृषभ का रूप धारण कर रथ से जुड़ गए, जिससे रथ स्थिर हो गया। रथ पर सवार होकर महादेव ने अपने धनुष पर विष्णु रूपी बाण और पशुपत वस्त्र का संसाधन किया।